ओके तो हेलो। एक ट्रेन है जो कि कवर करता है, ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, वो कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करता है, पता नहीं कितना दूरी है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका स्पीड वैरी नहीं कर रहा है, तो वो कुछ दूर चलता है और कुछ स्पीड में चलता है और वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरीके से कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेन जो है चलता है, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पे? डिस्टेंस हो गया यहाँ पे ए बी, और एक टाइम भी इसको लगता, आई मीन स्पीड भी है इसके पास, और वो कैसा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कि नहीं? ठीक है, ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो इफ द ट्रेन, अब यहाँ सिचुएशन शुरू हो गया, दो सिचुएशन आएगा, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 से इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, सिचुएशन 2 से इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों वेरिएबल। अब वो दो वेरिएबल हमें अभी फिलहाल तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, किसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। खैर, a train covered a certain distance at a uniform speed if the train had been 6 किलोमीटर पर आवर, ph किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर फास्टर होता है ना कि तेज चलाओ तेज चलाओ, तो तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, कहीं जाना है हमको तो, जो हमको जहां पहुंचना है, और हम स्पीड में चलाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। तो ये इसका स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया, स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बढ़ गया है। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस, इसको जितना भी समय लग रहा था उसमें, उस समय में 4 घंटा अब कम लग रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया ना, स्पीड बढ़ा दिया तो उसको टाइम कम लगेगा ना। कितना कम लग रहा है? मान लो पहले लग रहा था 10 घंटा, अब उसको 6 घंटा लगेगा, क्योंकि उसको 4 घंटा अब कम लग रहा है पहुंचने में। सिचुएशन नंबर 4 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम, मतलब अपने इसका जो भी ओरिजिनल टाइम लगता था उससे 4 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, खत्म, सिचुएशन खत्म, इक्वेशन 1 यहां से बन जाएगा, एंड यहां पे आ गया, एंड के बाद सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 से इक्वेशन 2 बनेगा। अब यहां नया स्टोरी है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अब ट्रेन स्लो हो गया, स्लो हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्लोअर, कितना स्लो हो गया? इसका जो भी स्पीड रहा होगा वो स्पीड नहीं पता ना, तो तुमको लग रहा है कि यहाँ पे स्पीड एक अननोन वेरिएबल है, अननोन है मतलब, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तब ना उस स्पीड में तुम 6 घटाओगे और बढ़ाओगे, तो एक चीज यहाँ पे कुछ सेंस आया कि स्पीड हमें नहीं पता, और 6 हमको बढ़ाना है, एक बार यहाँ सेकेंड सिचुएशन में घटाना है, तो किस में घटाएंगे किस में बढ़ाएंगे? क्या उसका स्पीड यूनिफॉर्म वाला दिया हुआ है? नहीं ना, तो तुमको नहीं लगता कि वो यूनिफॉर्म स्पीड हमको लेट करना चाहिए? करना चाहिए ना, तो x लेट करेंगे, तब ना x + 6 करेंगे केस 1 में, और x - 6 करेंगे केस 2 में, क्योंकि सिचुएशन स्लोअर हो गया है। तो एक स्पीड तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो नहीं पता, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। 6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड डिक्रीमेंट हो गया है, जिसके कारण से इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, है ना। ये 6 घंटा ज्यादा समय ले रहा है अपने स्केड्यूल टाइम से। अगर इसको 10 घंटा लग रहा था, अब इसको 16 घंटा लगेगा पहुंचने में। स्लो हो गया ना 6 kmph के हिसाब से, इसलिए। समझ आया? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, ये लेंथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें नहीं पता, वो लेट करेंगे, ये तो पहले ही समझाते समझाते बता दिए कि क्यों लेट करेंगे, है कि नहीं। जो 6 बढ़ रहा है स्पीड और 6 घट रहा है, किसमें नहीं पता? यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता, नहीं पता तो लेट करना पड़ेगा, फिर उसमें +6 और -6 करेंगे। ओके, और डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस डिपेंड करता है 2 चीजों पे। अब तुम लोग यहां पे क्वेश्चन पढ़ के क्या वो सेंस डेवलप हो रहा है कि ये बोला कि एक बार ना 4 घंटा कम लगता है और एक बार बोलता है कि 6 घंटा ज्यादा लगता है, तो मेरे पास क्या वो पहले से ओरिजिनल स्केड्यूल टाइम है कि हाँ उसको इतना समय लगता था? तब हम बोलते कि चलो मान लेते क्या यहाँ पे दे देता कि हाँ 20 घंटा लग रहा है, तो हम सिचुएशन नंबर 1 में बोलते हैं हाँ सर 16 घंटा लग रहा है, 4 घंटा कम हो गया ना फास्टर होने की वजह से, तो हम 16 बता पा रहे हैं क्योंकि मेरे को ओरिजिनल पता था 20 घंटा, स्केड्यूल टाइम पता था कि इसको 20 घंटा लगता है। वो 20 भी नहीं पता ना हमें, वो स्केड्यूल टाइम कहाँ पता है?
तो टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा तुमको। टाइम कंसीडर करोगे तब तो सिचुएशन 1 में टाइम में 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहां बोला है कि 4 घंटा कम लेता है, तो उसका ओरिजिनल टाइम कुछ तो होगा, स्केड्यूल टाइम कुछ तो होगा, तो उस टाइम में 4 घंटा कम करेंगे। तो हम अगर y टाइम लेट कर लेते हैं कि y उसका स्केड्यूल टाइम है, ओरिजिनल टाइम है, तब ना हम कर पाएंगे y-4 सिचुएशन 1 में, तब ना हम सिचुएशन 2 में कर पाएंगे y+6, क्योंकि 6 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो टाइम नहीं पता है तुम लोगों को और स्पीड भी नहीं पता है। तो दो चीज कैसे ढूंढा जाता है कि कौन सा क्वांटिटी अननोन है हमारे लिए, समझ में आया। और ये दो क्वांटिटी के बेसिस पे स्पीड और टाइम हमें नहीं पता, अगर दोनों मेरे पास आ जाए तो डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या करना होगा, स्पीड और टाइम जो हम कंसीडर करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, डिस्टेंस मिल जाएगा। आया बात समझ में? ओके, तो इस क्वेश्चन का जान इतना ही था। अब बाकी जो भी करेंगे लिखेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख, लेकिन थोड़ा सा कैसे करेंगे वो तुम लोग को देखना चाहिए। देखो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी लिख सकते हो, ओरिजिनल यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बी कितना मान लेते हैं, इसका स्पीड कितना मानना चाहते हो, यूनिफॉर्म एक्स मान लो, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिए। टाइम नहीं लिखना है अभी। एंड इसका ओरिजिनल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, या स्केड्यूल टाइम बोल सकते हो। एंड ओरिजिनल टाइम, चलो लिखो हम जैसे लिखवा रहे हैं, ओरिजिनल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, है ना, टू कंप्लीट द जर्नी। बी कितना मान ले, y/h होगा, घंटा है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ओके, वैसे ही वो यूं ही लिख रहे, फालतू लिख रहे। सो इसका लेंथ ऑफ द जर्नी आप बता सकते हो। लेंथ ऑफ द जर्नी कहने का मतलब, लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, इसका कितना दूरी ये कवर करता है ये ट्रेन ए से बी जाने पे। तो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं हम तुमसे, उसके लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ओरिजिनल दोनों, ओरिजिनल वाला। अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इसका, एकदम ना ये स्लो हो रहा है ना ये फास्ट हो रहा है, जो ओरिजिनल ये चलता है उसके हिसाब से बात कर रहा है अभी, क्योंकि सिचुएशन में अभी इंटर किए नहीं है ना। तो स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड कितना x, टाइम कितना y, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये उसका ओरिजिनल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओरिजिनल ही होगा, वो स्लो हो फास्ट हो उसे कोई मैटर नहीं करता, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब इंटर करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में अब यहाँ पे स्टोरी चेंज कर रहा है बार बार। केस 1 का बात करेंगे, है ना, केस 1 का बात करेंगे। केस 1 में क्या हो रहा है, देखो केस 1 में, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 kmph फास्टर, अब ये 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गया, तो तुमको नहीं लगता कि इसका स्पीड में इंक्रीमेंट आ गया, हो गया इसका स्पीड जो पहले ओरिजिनल x था, अब इसमें 6 हमें ऐड करना चाहिए। क्या समझ में आया? स्पीड, तो इसके टाइम में भी तो चेंजेस आया ना, स्पीड जल्दी भागोगे समय कम लगेगा। समय कितना कम लग रहा है, ये लग रहा है इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, 4 घंटा कम ले रहा है। पहले ये ओरिजिनल टाइम लेता था y घंटा, y आवर्स, लेकिन अब ये 4 कम लेगा, तो माइनस ना करेंगे, कम का बात हो रहा है। देखो ये तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास टाइम है, फिर से डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ द जर्नी। तुम बोले निकाल चुके हम पहले, हम बोले तुम्हारे पास नया स्पीड है, नया टाइम, तो नया जर्नी नहीं होगा, नया लेंथ ऑफ द जर्नी नहीं होगा, जर्नी का डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द, हाँ जर्नी, लेकिन स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो स्पीड कितना है, x+6 है, और टाइम कितना है y-4 y, तो ये स्पीड इंटू टाइम हम किए हैं, और उससे लेंथ ऑफ डिस्टेंस निकल गया। अरे ये डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द जर्नी है, और वो xy क्या है, वो भी तो लेंथ ऑफ द जर्नी है ना। तो दोनों अलग चीज हो सकता है क्या?
लेंथ ऑफ द जर्नी एक ही ट्रेन के लिए ए से बी कैसे अलग हो जाएगा? वो भी एक्स वाई ए से बी का डिस्टेंस है, ये भी लेंथ ऑफ द जर्नी ए से बी तक का है, ट्रेन में तो वही चल रहा है, बस स्लो फास्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज वो जो एक्स वाई है वो लेंथ ऑफ द जर्नी है और ये भी लेंथ ऑफ द जर्नी है। तो इसका मतलब ये भले दिखने में अलग है, मेकअप वेकअप हो गया है, लेकिन है दोनों तो सेम ही चीज ना, बराबर। दिस इज लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी में कोई फर्क नहीं होगा। डिस्टेंस कैसे स्ट्रेचेबल थोड़ी होता है रोड कि कम ज़्यादा कर देंगे। सॉल्व करो इसको, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 4 माइनस 4x, 6 इंटू वाई प्लस 6y, प्लस माइनस माइनस 6 मुझे 24, प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। आया बात समझ में? देखो यहाँ पे ये -4x को हम इधर बुला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं x वाला प्लस रहे, अच्छा लगता है ना। तो ये आएगा +4x और ये हो जाएगा -6y ना, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू ये -24 बेचारा इधर ही रह गया। और कॉमन है कुछ? हाँ 2 कॉमन है, 2 ले लो कॉमन, बचेगा 2 2 x -2 3 y -24। ये 2 का पहाड़ से कटेगा, ये 12 बार में ना, -12 है वहाँ पे, तो ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिचुएशन 1 खत्म। स्वाति समझ में आया? तुम देख रही हो अभी भी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओ किधर किधर गया? इधर चला मैं उधर चला। ठीक क्या बोलती है मैम? मिटाएंगे? लिख लो पहले, ना लेगा? नहीं लिख लो पहले। इधर हो गया? हाँ हाँ अरे इक्वेशन 1 याद दिलाना, क्या था? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। केस नंबर 2, सिचुएशन 2, स्टोरी 2। स्टोरी 2 कहाँ से शुरू हुआ? एंड के बाद से। इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अब ट्रेन स्लो हो गया, स्लो का मतलब क्या होगा? उसके स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, तो स्पीड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। स्पीड इसका ओरिजिनल क्या है? x है, लेकिन अब ये x नहीं रहेगा, कमी हो जाएगा, इसमें डिक्रीमेंट होगा, स्लो हो गया ना। कितना स्लो हो रहा है? 6 kmph ना, तो 6 घटा देंगे, किलोमीटर पर आवर हो गया। और इसके अब यहाँ पे स्लो अगर हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बोला भी तो है ना, इट वुड, ये स्लो होने के वजह से इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर्स मोर, ज़्यादा लग रहा है समय ज़्यादा लग रहा है। पहले समय ओरिजिनल में कितना लगता था? y, लेकिन अब ज़्यादा लग रहा है, कितना? 6, तो y + 6 होगा कि नहीं होगा? अब ठीक है, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, दिस मीन्स हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं स्पीड और टाइम के हेल्प से? डिस्टेंस। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी, इसी को डिस्टेंस भी बोलते हैं क्या? और डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम से। तो देयरफॉर स्पीड कितना है? स्पीड ये है x माइनस 6 और टाइम कितना है? y प्लस 6। सो दिस इज लेंथ ऑफ द जर्नी एंड अगेन दिस इज लेंथ ऑफ द जर्नी। तो दोनों अलग कैसे हो सकता है? दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट क्यों कर रहे हैं भाई? इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेट कर रहे हैं, है कि नहीं? सो दिस इंप्लाइज वो जो ये वाला जो डिस्टेंस है x माइनस 6 और y प्लस 6, और वो जो जर्नी वाला डिस्टेंस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई, एक्स वाई
एक्स वाई, एक्स इंटू सिक्स प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा, और फिर वाई इंटू सिक्स इंटू वाई माइनस सिक्स वाई, और माइनस प्लस माइनस सिक्स सिक्स 36, और इधर एक्स वाई है, एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे बचा 6x माइनस सिक्स वाई, और ये माइनस 36 उस तरफ जाएगा तो प्लस 36 बन गया, 6 कॉमन है, ले लो बाहर, x माइनस वाई इक्वल टू 36, 6 से कैंसिल होगा ये 6 साइंस में, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 क्या था? हाँ तो सॉल्व कर लोगे, अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब ये वाला निकल जाएगा, ओरिजिनल स्पीड। और वैसे तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ पूछ रहा है, तो एक्स वाई निकालोगे ना, तो लेंथ ऑफ द जर्नी जो है तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा आंसर है। एक्स वाई निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना, हेंस द लेंथ ऑफ द जर्नी इतना। समझ में आया? माइनस 36 इधर आया, प्लस 36 हुआ ना। वन इक्वेशन में जरा बताना, 2x माइनस 3y है, ये हमारा 1 है, और 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो क्रॉस करना पड़ेगा ना पहले। तो किसको कर दें? तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर y को रिमूव करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा। इस इक्वेशन 2 को हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, पता है ना क्यों कर रहे हैं सो। तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस कटने से रहा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2x माइनस x आएगा, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो होगा ये प्लस का माइनस, माइनस 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, 30 माइनस 30। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब x का वैल्यू 30 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, ठीक है। 1 में ही पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, x का वैल्यू 30, ये हो जाएगा 30, ये 30 में से 6 घटेगा 24, तो y का वैल्यू 24 आ जाएगा। सो y का वैल्यू 24 आ जाएगा। ओके, सो फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं अब जो हमसे पूछा है वो। हेंस लेंथ ऑफ द जर्नी, कितना है जर्नी का लेंथ? x इंटू वाई है ना, मतलब x इंटू वाई मतलब 30 गुना 24, कितना होता है? 24 दिया, 24 3 जा कितना होता है? जल्दी बोलो। हाँ 23 जा 20 60 12 72 और एक 0, ठीक है 720। तो 720 किलोमीटर चल रहा है ये ट्रेन, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके।